गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर सालों से एक फाख्ता रहा करती थी जिसका नाम था सुरमई। उसकी आवाज इतनी मीठी और शांत थी कि जब वह कुहू कुहुश करती तो लगता मानो सुबह की हवा भी गुनगुना उठती है। गांव के लोग कहते थे कि उसकी आवाज में जादू है। जब कोई दुखी होता तो पीपल के नीचे बैठ जाता और सुरमई की आवाज सुनकर उसका दिल हल्का हो जाता। सुरमई अकेली रहती थी, न उसका कोई जोड़ा था न घोंसले में बच्चे, लेकिन वह उदास नहीं थी। उसका जीवन संगीत और शांति में बसा था। एक साल गांव में बहुत बदलाव आने लगे। कुछ नए लोग गांव में बसने लगे और पुराने पीपल के पेड़ को काटकर वहां एक बड़ी सड़क बनाने की योजना बनी। लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। फाख्ता की मीठी आवाज अब दूर होती जा रही थी। एक शाम गांव की एक छोटी बच्ची मीरा, जो हर दिन सुरमई की आवाज से जागती थी, अपनी दादी से बोली, दादी, अगर पेड़ कट गया तो फाख्ता कहाँ जाएगी और उसकी आवाज कैसे सुनाई देगी? दादी की आंखें भर आईं। बेटी, कभी कभी आवाजें भले ही दूर चली जाईं, लेकिन दिल में हमेशा रहती हैं। अगले दिन पेड़ काट दिया गया। गांव सूना हो गया। मीरा रोज सुबह पीपल के कटे हुए तने के पास जाकर बैठती, पर अब न कोई कुहू की आवाज थी न कोई संगीत। पक्षी उड़ गए थे और साथ ही गई थी वो सुकून भरी हवा। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह मीरा की नींद किसी परिचित सी आवाज से टूटी। धीमी, दूर से आती हुई कुह कुहू। वह दौड़कर गांव के बाहर वाले खेतों की ओर गई, जहां कुछ पुराने पेड़ अब भी बचे थे। वहां सबसे ऊंचे नीम के पेड़ पर वहीं सुरमई बैठी थी। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि सुरमई अब अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और फाख्ता थी और उनका घोंसला भी बना हुआ था। गांव के लोग भी वहां पहुंचे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया था। सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत संगीत का स्रोत।